बच्चों का अमूमन प्रश्न होता है कि सर अधिकारी रैंक पे एक आर्मी का ऑफिसर हो, एक एयरफोर्स का ऑफिसर हो, एक नेवी का ऑफिसर हो, आखिर सर इस रैंक को हम कैसे समझें। कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो महत्वपूर्ण है आपके उस ड्रीम को डिफाइन करने के लिए, उस लक्ष्य को डिफाइन करने के लिए जो कहीं ना कहीं आपका सपना है, जिसे आप पाना चाहते हैं। सर्वोच्च पद पे पहुंचने का एक अलग ही क्राइटेरिया, बट एक महा सर्वोच्च पद है जिसको हम ऑफिसर रैंक 10 कैटेगरी कहते हैं, जिसमें आप आर्मी में फील्ड मार्शल को पहचानते हैं, वहीं एयरफोर्स में हम बात करते हैं तो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, क्लिफ फॉर द नेवी, ऑब्वियसली एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो मुझे लगता है कि ये एक वर्चस्व है, सैलरी शायद बहुत छोटी चीज़ है फौज में। ये हमारी फौज है जो हर चीज़ आपके लिए बेहतर ढंग से करती है, क्योंकि आप वाकई में देश के लिए कुछ कमाल करते हैं। और अपना जो लक्ष्य आपका है OF1 से लेके OF10 तक का, उस लक्ष्य को लिखिए, डिफाइन करिए और आज एक कमिटमेंट करिए कि सर हमें वहां तक पहुंचना है और उस लक्ष्य को पाना है। दैट्स द एम। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार। और ऑब्वियसली लगातार बच्चों के प्रश्न मेरे से चल रहे थे कि सर फौज का हिस्सा बनना है और समझना चाहते हैं उसके सर रियल स्वरूप को। और जब रियल स्वरूप को समझने की बात आती है तो ये बात समझना सर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर एक फौजी अफसर को हम पहचाने कैसे। ऑब्वियसली बात आती है रैंक की, बात आती है कंपैरिजन की, बात आती है इंसिग्निया की, जितने भी हमारे कमीशन रैंक हैं। बच्चों का अमूमन प्रश्न होता है कि सर अधिकारी रैंक पे एक आर्मी का ऑफिसर हो, एक एयरफोर्स का ऑफिसर हो, एक नेवी का ऑफिसर हो, आखिर सर इस रैंक को हम कैसे समझें। आपने इससे पहले सीरीज़ बड़ी लंबी सुन रखी है, आपने देखा कि लेफ्टिनेंट से शुरुआत हो जाती है इंडियन आर्मी के अंदर और ऑब्वियसली वो जनरल तक जाती है। एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर के साथ शुरुआत हो जाती है और ऑब्वियसली चीफ ऑफ एयर स्टाफ पे आप जाते हैं। पहले हम नेवी की बात करें तो आप सब लेफ्टिनेंट से शुरू हो जाते हैं और आप एडमिरल तक जाते हैं। तो एक पूरी जर्नी है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत ऑफिसर रैंक की ओवरऑल रिकॉग्नाइजेशन की। वर्दी का कलर केवल नहीं डिफाइन करता है कि आखिर कौन किस जो है पोजीशन पे है, ये आपके लिए टेक्निकली समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर एक ट्रेनी कैडेट से जब आप ऑफिसर रैंक पे पहुंचते हैं तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप उस टॉप पोजीशन तक जाते हैं और किन रैंक और रिकॉग्नाइजेशन और ऑब्वियसली किन इंसिग्निया, और हिंदी में बात करें तो किस तरह के जो है बैच और बिल्ला के आधार पे आप डिफाइंड होते हैं कि आखिर आप किस पोजीशन पे फौज में सर्विंग हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर कैडेट का एक सपना होगा, हर जेंटलमैन कैडेट का ये ड्रीम है कि आखिर हमें भी सर वहाँ जाना है, तो आखिर किस तरह से हम अपने ऑफिसर्स को अलग अलग पद पर डिफाइन करें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत। तो आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज आपके बहुत सारे प्रश्नों के बाद ऑब्वियसली मुझे लगा कि आज तक आप बहुत कुछ सुनते आए हैं रैंक के विषय में। तो आज ये जो मेरा पूरा सेशन है इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये आपको मदद कर देगा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रियल स्वरूप को समझने का। ये आपको मदद करेगा डिफाइन कर लेने का कि आखिर एक आर्मी ऑफिसर से आप मिल रहे हैं तो वो आप उससे बिना पूछे भी ये समझ सकें कि आखिर वो किस रैंक पे सर्विंग हैं, किस पद पे सर्विंग हैं, एयरफोर्स में किस रैंक पे सर्विंग हैं, किस पद पे सर्विंग हैं, अगेन नेवी में भी सेम सिचुएशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो महत्वपूर्ण है आपके उस ड्रीम को डिफाइन करने के लिए, उस लक्ष्य को डिफाइन करने के लिए जो कहीं ना कहीं आपका सपना है, जिसे आप पाना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। इस सीरीज से पहले मैंने अदर रैंक्स पे भी बनाया, जहां मैंने अदर रैंक्स को 1 कैटेगरी से लेकर 9 कैटेगरी तक की जो जर्नी थी उसको वेल डिफाइन किया। आज मेरी कोशिश यहां ऑफिसर रैंक पे भी यही होगा, OF1 से लेकर के OF10 तक की जो जर्नी है। और OF1 पहुंचने से पहले भी, दैट मीन जब आप OFD कंडीशन में होते हैं, दैट मीन आप ऑफिसर कैटेगरी डायनेमिक सिचुएशन में एज ए GC और एज ए LC, दैट मीन एज ए जेंटलमैन कैडेट एंड ऑब्वियसली एज ए लेडी कैडेट, जब आप एकेडमी के अंतर्गत होते हैं आप OFD कहलाते हैं, मतलब ऑफिसर इन डायनेमिक जोन में आप कहलाते हैं GC के तौर पे, LC के तौर पे, और फिर वहाँ से आप फाइनली प्रमोट होकर के ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं और ऑब्वियसली उन स्टार्स और उन चीज़ों के माध्यम से आप डिफाइन करते हैं अपने रुतबे को और अपनी पर्सनालिटी को। तो चलिए बढ़ते हैं और डिटेल में आज जानने का कोशिश करते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की हर रैंक्स को, उनके प्रमोशन स्टेप को और उनकी ओवरऑल कहीं ना कहीं इंसिग्निया के आधार पे कि आखिर उनको हम कैसे पहचानें और उनको हम कैसे डिफाइन करें। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम OF1 की बात करते हैं, ऑफिसर रैंक 1 की, तो आर्मी में जब बात आती है तो ऑब्वियसली भली बात तरीके से आप परिचित हैं, लेफ्टिनेंट। अर्लियर सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ करता था, बट उससे हटा करके फाइनली आप लेफ्टिनेंट के पद से इंडियन आर्मी के अंतर्गत शुरुआत करते हैं, जहां
2 5 पॉइंटेड स्टार ऑन शोल्डर, 2 आपके 5 पॉइंटेड जो है स्टार्स आपके शोल्डर पर होते हैं। अब 5 पॉइंट स्टार मतलब आपके 2 नीचे हो गए, 2 आपके बीच में हो गए और 1 ऊपर हो गया। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंटर ये लगते हैं हमेशा ये ऊपर की ओर जो आपका स्टार बना है बिल्कुल उसी की सीध में दोनों स्टार्स को आपको अपने दोनों शोल्डर पे सजाना होता है और शायद यही आपकी खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। पहले जब हम एयरफोर्स की बात करें तो फ्लाइंग ऑफिसर के पद से आप शुरुआत करते हैं। काले रंग के फ्लैग पे एक नीली पट्टी होती है, आप देखते होंगे काले रंग का पूरा फ्लैप होता है एयरफोर्स के अंतर्गत, ये पूरा का पूरा पट्टी होती है यहाँ पे काले रंग की, जिसपे एक नीली जो है पतली पट्टी बनाई जाती है जिसके आधार पे आप डिसाइड होते हैं कि आप फ्लाइंग ऑफिसर के पद पे हैं। वहीं जब हम नेवी की बात करें तो ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद द सब लेफ्टिनेंट। शोल्डर पर एक गोल्डन स्पागेटी स्ट्रैप होती है ब्लैक बैकग्राउंड पे, पूरा का पूरा आप नेवी में देखते होंगे कि ब्लैक बैकग्राउंड का आपका जो है पूरा का पूरा होता है, जिसपे आपका स्पागेटी जो है गोल्डन स्पागेटी स्ट्रैप होता है, जिसको आप ऐसे देखते हैं कि इस तरह से जाएगा सीधा, फिर एक साइकिल होगा, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसको गोल्डन स्पागेटी स्ट्रैप कहा जाता है, जो कि ऑब्वियसली सब लेफ्टिनेंट के पद पे सजाया जाता है। वहीं जब हम अदर रैंक 2 ऑफिसर रैंक 2 की बात करें, ऑफिसर रैंक 2 की बात करते हैं तो आर्मी में ऑब्वियसली आप कैप्टन हो जाएंगे। 3 5 पॉइंटेड स्टार आ गए और फिर से मैंने कहा कि सबसे ऊपर वाला पॉइंटर 1 by 1 सबसे आगे रहेगा ऑन योर शोल्डर। और 2 ईयर आप सर्विस आप कमीशन की कर चुके होंगे, तभी आप इस पद पे प्रमोट होते हैं और आप कैप्टन के तौर पे फौज में सर्व करते हैं। एयरफोर्स में आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो जाते हैं। काले रंग के फ्लैग पर अब 2 नीली पत्तियां हो जाती हैं। अब जो अभी तक सिंगल पत्ती थी नीले कलर की, अब आपको कहीं ना कहीं 2 पत्तियां दोनों शोल्डर पे आपको दिखाई देंगे नीले कलर की, जो आप वहां पर देखेंगे। काले रंग की फ्लैग पे 2 नीली पत्तियां हो जाएंगी। वहीं नेवी में आप लेफ्टिनेंट होंगे। शोल्डर पर एक गोल्डन स्ट्रैप के ऊपर एक गोल्डन स्पागेटी ट्रैप होगा, दैट मीन जो ब्लैक पट्टी है एक गोल्डन आपका स्ट्रैप होगा उस पे दोनों तरफ, और उसके ऊपर फिर से स्पागेटी आपका जो है 1 लाइन साइकिल होते हुए ऊपर की तरफ आपका स्पागेटी स्ट्रैप होगा। तो ध्यान रखिएगा ये लेफ्टिनेंट का पद जो इंडियन नेवी के अंतर्गत है। ऑफिसर रैंक हम 3 की बात करें तो आर्मी में आप मेजर हो जाते हैं और मेजर होते ही कहीं ना कहीं अशोक स्तंभ ऑन शोल्डर हो जाता है, दैट मीन आपके शोल्डर पर अशोक स्तंभ बन जाता है, जो डिफाइन करता है कि फाइनली आप मेजर के पद पे पहुंच चुके हैं और 6 ईयर की आपकी कमीशन जर्नी भी कंप्लीट हो चुकी होती है। पहले एयरफोर्स की बात करें तो आप स्क्वाड्रन लीडर बन जाते हैं। काले रंग के फ्लैग पर 2 नीली पत्ती के बीच एक बहुत पतली नीली पट्टी होगी, दैट मीन जो पत्तियां नीली थी आपकी जो है उनके बीच एक बहुत पतली नीली की पत्ती की पट्टी फिर से होगी, जो डिफाइन करेगी कि फाइनली आप जो है स्क्वाड्रन लीडर के पद पे पहुंच चुके हैं। नेवी के अंदर बात करें तो ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट कमांडर। शोल्डर पर एक गोल्डन स्ट्रैप, ध्यान रखिएगा लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी के अंतर्गत। गोल्डन स्ट्रैप के ऊपर गोल्डन स्पागेटी स्ट्रैप के बीच उसमें एक पतली गोल्डन पत्ती गोल्डन स्ट्रैप की फिर से हो जाएगी, दैट मीन आपका एक जो है ब्लैक पे गोल्डन स्ट्रैप था, स्पागेटी स्ट्रैप उसके ऊपर था, इन दोनों के बीच एक पतली पट्टी और गोल्डन स्ट्रैप की हो जाएगी, जो डिफाइन करेगी कि आप फाइनली फौज के में नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पे हैं। वहीं ऑफिसर रैंक जब हम 4 की बात करते हैं, आर्मी में आप लेफ्टिनेंट कर्नल हो चुके हैं। ऑब्वियसली 1 5 पॉइंटेड स्टार होगा आपका, ध्यान रखिएगा स्टार फिर से आपका ऊपर की तरफ होगा, एंड एक अशोक स्तंभ ऑन शोल्डर, और अशोक स्तंभ आपका शोल्डर पे होगा। तो ध्यान रखिएगा 13 ईयर आप जर्नी आप कंप्लीट कर चुके हैं कहीं ना कहीं, और एयरफोर्स में आप विंग कमांडर होंगे। काले रंग की फ्लैग पर 3 पतली पट्टी, जो कि एक बहुत पतली पट्टी थी 2 के बीच में, 3 प्रॉपर पतली पट्टियां होंगी जो आपको विंग कमांडर के पद पर डिफाइन करेंगे। वही नेवी में आप कमांडर हो चुके हैं। शोल्डर पर 2 गोल्डन स्ट्रैप के ऊपर जो है गोल्डन स्पागेटी स्ट्रैप होगा, दैट मीन जो पतली हम गोल्डन स्ट्रैप पत्ती की बात कर रहे थे, अब 2 प्रॉपर जो है गोल्डन स्ट्रैप आपका यहाँ पे होगा और उसके ऊपर स्पागेटी स्ट्रैप आपका रहेगा, जो कि आपको कमांडर के पद पे नेवी के अंदर डिफाइन करेगा। हम जब ऑफिसर रैंक 5 की बात करते हैं तो आर्मी में आप कर्नल हो चुके हैं। 2 5 पॉइंटेड स्टार विद द 1 अशोक स्तंभ, 2 5 पॉइंटेड स्टार आपके होंगे और एक अशोक स्तंभ आपका होगा, और ऑब्वियसली 15 ईयर आप जर्नी आप सर्विस पूरी कर चुके हैं। एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन होंगे। काले रंग की फ्लैग पे 4 नीली पतली पट्टियां हो जाएंगी और यही डिफाइन करेंगे कि आप फाइनली जो है ग्रुप कैप्टन के पद पे हैं। नेवी की बात करें तो ऑब्वियसली आप कैप्टन हो चुके हैं। शोल्डर पर बात करें तो 3 गोल्डन स्ट्रैप के ऊपर गोल्डन स्पागेटी स्ट्रैप, जो हम पतली बात कर रहे थे, अब 3 प्रॉपर जो है गोल्डन स्ट्रैप आपकी होंगी और उसके ऊपर अगेन एक स्पागेटी स्ट्रैप होगी, जो डिफाइन करेगी आप नेवी के अंतर्गत कैप्टन के पद पे हैं। वहीं हम ऑफिसर रैंक 6 की बात करें, आर्मी में आप ब्रिगेडियर हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा पोजीशन आपकी बढ़ना स्टार्ट हुई है। ब्रिगेडियर होते ही 3 5 पॉइंट स्टार विद द 1 अशोक स्तंभ, 3 आपके स्टार्स होंगे और एक अशोक स्तंभ आपका होगा। 25 ईयर सर्विस आप कंप्लीट कर चुके होंगे। एयरफोर्स में आप एयर कमांडोर हो चुके हैं। काले रंग की फ्लैग पर एक नीली चौड़ी पट्टी हो जाएगी। अब जो काले रंग का फ्लैप है, अभी आपके 3 जो पत्तियां अलग अलग हुआ करती थी, अब फाइनली एक चौड़ी जो है नीली पट्टी हो जाएगी, जो डिफाइन करेगी आप फाइनली फौज में एयरफोर्स के अंदर एयर कमांडोर हैं। और नेवी में कमांडर की बात करें, शोल्डर पर एक चौड़े गोल्डन स्ट्रैप के ऊपर गोल्डन सर्किल होगी, जो है
चौड़ा जो है गोल्डन स्ट्रैप होगा आपका, और उसके ऊपर गोल्डन सर्किल एक होगी जो डिफाइन करेगी कि नेवी के अंतर्गत आप कमांडोर है। वहीं ऑफिसर रैंक हम 7 की जब बात करना शुरू करें तो ऑब्वियसली आर्मी में आप मेजर जनरल जो है हो चुके हैं। 1 5 पॉइंट स्टार विद द क्रॉस ऑफ बैटन एंड स्वॉर्ड एंड मिनिमम 20 ईयर ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर। ध्यान रखिएगा, मेजर जनरल के पद पे आप जब पहुंचते हैं तो 1 5 पॉइंटेड स्टार आपका होता ही होता है। क्रॉस विद द बैटन एंड द स्वॉर्ड। बैटन जो आप क्षण समझते हैं एक बैटन होती है, और एक स्वॉर्ड का जो है क्रॉस होता है जो कि आपको ऊपर सिंबल दिखाई देगा, और ऑब्वियसली उसके नीचे आपके स्टार होंगे जो कि आपको डिफाइन कर रहा होगा। स्टार ऊपर होंगे और ये 2 क्रॉस जो होंगे आपके नीचे वेल डिफाइंड होंगे। इनके आधार पर डिसाइड होता है कि आप मेजर जनरल के पद में, एयरफोर्स में आप एयर वाइस मार्शल हो चुके हैं। काले रंग के फ्लैप के ऊपर एक चौड़ी नीली पत्ती के ऊपर तरफ नीली पतली पट्टी, ये जो चौड़ी नीली पत्ती आपकी थी जो कि इससे पहले पद पे थी, दैट मीन एयर कमोडोर के पद पे थी, अब एयर वाइस मार्शल हैं तो एक पतली नीली पत्ती और आ जाएगी चौड़ी पट्टी के ऊपर, तो जो डिफाइन करेगी कि आप एयर वाइस मार्शल हो चुके हैं। नेवी में रियर एडमिरल आप हो चुके हैं। शोल्डर पर एक चौड़े गोल्डन स्ट्रैप के ऊपर गोल्डन स्पागेटी स्ट्रैप, एक चौड़ा गोल्डन स्ट्रैप होगा, उसके ऊपर फिर से एक बार स्पागेटी स्ट्रैप आपका होगा, दैट मीन एक लाइन फिर गोला फिर साइकिल ऊपर। इस तरह से आपका जो पद होगा रियर एडमिरल का होगा इंडियन नेवी के अंतर्गत। वहीं ऑफिसर रैंक जब हम 8 कैटेगरी में बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आर्मी में आप लेफ्टिनेंट जनरल हो चुके हैं। अशोक स्तंभ विद क्रॉस ऑफ बैटन एंड सैब्रे मतलब स्वॉर्ड, मिनिमम 36 ईयर सर्विस हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल पद पे आप हैं, फिर से ध्यान रखिएगा कि इसमें अशोक होगा और ऑब्वियसली फिर से एक बार आपका बैटन एंड स्वॉर्ड का जो है क्रॉस नीचे लगा होगा और उसके ऊपर अशोक स्तंभ आपका होगा। जब हम पहले बात करते हैं एयरफोर्स में तो आप एयर मार्शल हो चुके हैं। काले रंग की पे एक चौड़ी नीली पत्ती के ऊपर तरफ 2 नीली पत्ती, जो चौड़ी पत्ती हमारी काले रंग की यहाँ पे ऊपर हमने नीली रंग की जो पत्ती रख रखी थी चौड़ी, उसके ऊपर 2 जो है आपकी नीली पत्ती पतली पट्टी आ जाएंगी जो डिफाइन करेंगी आप एयर मार्शल के पद पे हैं। नेवी की बात करें वाइस एडमिरल, शोल्डर पे एक चौड़े गोल्डन स्ट्रैप के ऊपर गोल्डन स्ट्रैप और उसके ऊपर गोल्डन स्पागेटी स्ट्रैप। ध्यान रखिएगा, चौड़ा एक हुआ, फिर एक पतला आपका गोल्डन स्ट्रैप हुआ, फिर से उसके ऊपर स्पागेटी होगा जो डिफाइन करेगा कि आप वाइस एडमिरल के पद पे हैं इंडियन नेवी में। ऑफिसर रैंक जब 9 की हम बात करते हैं तो आर्मी में ऑब्वियसली आप जनरल हो चुके हैं। बीइंग ए जनरल अगेन अशोक स्तंभ होगा, 1 5 पॉइंट स्टार होगा विद द क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड। ध्यान रखिएगा, लंबी सर्विस के बाद एक जिंदगी अलग लेवल पे आ चुकी है और ये पद अब कमाल का है और फाइनली जनरल है फौज के अंदर। तो आप देखेंगे कि अशोक का स्तंभ जो है, फिर आप 5 पॉइंट स्टार्स को भी देखेंगे एंड क्रॉस बटन देखेंगे तो क्रॉस बटन हो गया आपका, स्टार हो गया आपका और अशोक स्तंभ हो गया। पूरा का पूरा आप जनरल पद पे देखेंगे। पहले एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल हो चुके हैं। काले रंग की फ्लैग पर एक चौड़ी नीली पत्ती के ऊपर 3 नीली पत्तियां हो जाएंगी। एक चौड़ा तो नीला रहेगा ही बट उसके ऊपर 3 पतली पतली पत्तियां हो जाएंगी जो डिफाइन करेंगी कि आप एयर चीफ मार्शल हैं। नेवी में एडमिरल हो चुके हैं। शोल्डर पर एक चौड़े गोल्डन स्ट्रैप के ऊपर 2 गोल्डन स्ट्रैप और उसके ऊपर गोल्डन स्पागेटी, मतलब एक चौड़ा हो गया, 2 पतले पतले गोल्डन स्ट्रैप हो गया और फिर एक ऊपर स्पागेटी वाला आपका स्ट्रैप होगा जो डिफाइन करेगा कि आप इंडियन नेवी के अंतर्गत एडमिरल के पद पे है। तो ये पूरी ऑफिसर रैंक 9 तक की जर्नी है जो फाइनली आपको आर्मी के अंदर जनरल के पद पे पहुंचाती है, एयरफोर्स के अंतर्गत एयर चीफ मार्शल पद पे पहुंचाती है और मुझे लगता है नेवी के अंदर एडमिरल पद पे पहुंचाती है। सर्वोच्च पद पे पहुंचने का एक अलग ही क्राइटेरिया, बट इस सर्वोच्च से पद से भी बढ़ के एक महा सर्वोच्च पद है जिसको हम ऑफिसर रैंक 10 कैटेगरी कहते हैं, जिसमें आप आर्मी में फील्ड मार्शल को पहचानते हैं। फील्ड मार्शल की जब आर्मी में बात की जाती है तो 2 नाम हम कैसे भूल सकते हैं। एम मनीषा साहब की बात करते हैं 1973, ऑब्वियसली अपनी जॉब के ही दौरान वो पहले फील्ड मार्शल जो है बने, और सेकंड जब हम फील्ड मार्शल की बात करते हैं तो के एम करीपा साहब 1986। तो मुझे लगता है कि 2 ऐसे सूरवीर, 2 ऐसे महान योद्धा हमारी फौज के जिनको फौज ने सर्वोच्च सम्मान दिया इंडियन आर्मी ने और फाइनली हमारे देश के फील्ड मार्शल बने। इनको भी पहचानने के लिए मैं बता दूं कि नेशनल एम्बलम मतलब अशोक जो आपका है, क्रॉस बैटन सैब्रे होगा एंड लोटस ब्लॉसम रेथ, मतलब ये लोटस ब्लॉसम रेथ एक यहाँ पे आप देखेंगे माला टाइप का आपको दिखाई देगा जो कि कमल के जो है आकार की माला होती है, इसके ऊपर आपका अशोक स्तंभ होगा और इसी के क्रॉस बैटन विद द स्वॉर्ड जैसा कि रहता है सेम रहेगा और ये डिफाइन करेगा कि फाइनली ये पद फील्ड मार्शल का पद है। वहीं एयरफोर्स में हम बात करते हैं तो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, मार्शल ऑफ एयरफोर्स की बात करें तो काले रंग के फ्लैग के ऊपर एक चौड़ी नीली पत्ती के ऊपर 4 नीली पतली पट्टियां हो जाए। चौड़ा है जनरल, आप एयर चीफ मार्शल तक जब गए आप पूरा का पूरा तो आपने देखा कि वहाँ 3 थी, बट यहाँ जब हम बात करेंगे एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की तो वहाँ पे ये 4 हो जाएंगे। और ऑब्वियसली अर्जन सिंह का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। दैट द प्राउड मोमेंट व्हाट वी हैव इन इंडियन फोर्सेस फॉर द आर्मी एयरफोर्स एंड इक्वली फॉर द नेवी। ऑब्वियसली एडमिरल ऑफ द फ्लीट, शोल्डर पे एक चौड़े गोल्डन स्ट्रैप के ऊपर 3 गोल्डन स्ट्रैप और उसके ऊपर गोल्डन स्पागेटी स्ट्रैप, जो कि आज तक ये पद किसी को इस देश में मिला नहीं। तो ये एक खूबसूरती है हमारी फौज की, एक जर्नी है। जब आप क्रमबद्ध वीडियो देख रहे होंगे और ऑफिस
ऑफिसर रैंक 1 से लेकर के 10 तक की आपने जर्नी देखा और उसको डिफाइन करने की प्रक्रिया देखा, तो आज दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। पहला कि आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एक लेफ्टिनेंट से जर्नी जो शुरू हुई, एक फ्लाइंग ऑफिसर से जर्नी जो शुरू हुई और एक सब लेफ्टिनेंट से जर्नी जो शुरू हुई, कैसे वो जर्नी बढ़ते 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 जनरल तक पहुंची, एयर चीफ मार्शल तक पहुंची और एडमिरल तक पहुंची। और यही नहीं रुकी बल्कि सर्वोच्च पद पे भी हम गए। तो हमने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पहले फील्ड मार्शल के विषय में जाना, हमने जब एयर में बात करें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स के विषय में जाना और पहले एडमिरल ऑफ द फ्लीट के विषय में जाना। तो ये है खूबसूरत वर्जन हमारी फौज का। और मुझे लगता है कि इस सेशन के माध्यम से यार पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर एक बार आप इस चीज वीडियो को देखेंगे और इन इमेजेस को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यार कि आखिर हमारा फौज का स्ट्रक्चर क्या है, किस क्रम में हमारे पद बने हुए हैं और कैसे वर्दी में इन चीजों को देखने के आधार पर भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर उनका स्वरूप क्या है। आइए थोड़ी सी डिटेलिंग और समझ लेते हैं इसके विषय में। कहा जाता है कि सेरेमोनियल ड्रेस में, जब हम सेरेमोनियल ड्रेस की बात करते हैं एयर कमोडोर की रैंक या उससे ऊपर, एयर कमोडोर की जो रैंक है या उससे जो ऊपर होते हैं, उनके सभी ऑफिसर ब्लेजर के कंधों पर एक बाज के ऊपर तरफ अशोक स्तंभ लगाते हैं। ध्यान रखिएगा जो ब्लेजर पहनते हैं तो ब्लेजर पे आप हमेशा ध्यान देखेंगे कि बाज के ऊपर जो है अशोक स्तंभ लगता है, जबकि पट्टी वाला निशान ब्लेजर की बाजुओं पर बना होता है। और जो पट्टी का निशान जो कि आपने एयर कमोडोर में पढ़ा है, उससे ऊपर रैंक में जो आपने पट्टी वाला देखा, वो सारा बाजुओं में जो ब्लेजर पहनते हैं। अमूमन आप वो ब्लेजर ध्यान से देखे भी होंगे, तो ब्लेजर देखते हैं तो आपको ये पट्टी दिखाई देती है, तो जहाँ पे आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे ध्यान से बैठ करके कि अशोक स्तंभ आपको वहाँ पे प्रॉपर ढंग से दिखाई देगा और वो एक बाज के ऊपर अशोक स्तंभ डिफाइन होगा। और जो हमारे जो डिफाइन होती है नीली पत्तियां जिनको हम देखते आ रहे हैं शुरू से रैंक से एयर कमोडोर से लेकर के एयर चीफ तक, तो हम उस पत्तियों को बाह में उनके देखेंगे, जिससे हम डिफाइन करेंगे कि आखिर ये किस पद पे हैं और किस पोजीशन पे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि सेरेमोनियल सैनिक में रियल एडमिरल या वाइस एडमिरल, एडमिरल ब्लेजर कंधों सबसे ऊपर एक स्तंभ, इनमें भी ध्यान देखिए, उसके नीचे बैटन और स्वॉर्ड का क्रॉस रहता है एंड उसके नीचे की तरफ 2 या 3 4 8 पॉइंटेड स्टार लगाए जाते हैं, जबकि ब्लेजर की बाजुओं पर स्ट्रैप और स्पैगेटी स्ट्रैप रहता है। मतलब 2 3 4 स्टार लगाए जाते हैं जो कि डिफाइन करता है उनकी रैंक और उनकी पोजीशन को, जो कि रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल को डिफाइन करने का कोशिश करता है। सैलरी की जब कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग, तो जानना है कि OF1 से लेके OF3 तक का जो ग्रेड पे है वो 15,600 से लेकर के 39,100 तक है। वहीं हम पहले ही बात करते हैं जब इनके ग्रेड पे की तो 5,400, 6,100 एंड 6,600। ऑफिसर रैंक 4 से लेके ऑफिसर रैंक 7 तक की बात करें तो ऑब्वियसली 37,400 से 67,000। वहीं ग्रेड पे की बात करते हैं 8,000, 8,700, 8,900 और 10,000। पहली ऑफिसर रैंक जब हम 8 की बात करते हैं तो 67,000 से लेकर 79,000 विद द ग्रेड पे आप 10,000। वहीं ऑफिसर रैंक 9 और ऑफिसर रैंक 10 की बात करते हैं विल गेट ए फिक्स सैलरी ऑफ 2,50,000। तो मुझे लगता है कि ये एक वर्चस्व है। सैलरी शायद बहुत छोटी चीज़ है फौज में, जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह के मैनेजमेंट, जिस तरह की सुविधाएं फौज के अंदर दी गई हैं वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर दृष्टिकोण से, रहने से लेके, खाने से लेके, चलने से लेके। ये हमारी फौज है जो हर चीज़ आपके लिए बेहतर ढंग से करती है, क्योंकि आप वाकई में देश के लिए कुछ कमाल करते हैं। मुझे लगता है कि आज इस वीडियो को देख करके आप में भी एक मोटिवेशन आ रहा होगा और कमेंट बॉक्स में आप आएंगे और डिसाइड करेंगे कि आखिर फौज का हिस्सा बन करके आप किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं और वाकई में आप क्या बनना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आइए, इस बात को डिफाइन करिए। वीडियो बहुत अहम है। मुझे लगता है हर यंगस्टर जो फौज से जुड़ने का अपना सपना देखता है, मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद वो अंडरस्टैंड कर पाएगा फौज की वर्दी को, वो अंडरस्टैंड कर पाएगा फौज के अंदर के स्टार्स को, वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आखिर कौन सा फौजी अफसर किस पद पे है। और मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको उसका हिस्सा बनना है तो आपको समझना है कि वाकई में आपका लक्ष्य क्या है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए कमेंट बॉक्स में आए और अपना जो लक्ष्य आपका है OF1 से लेके OF10 तक का उस लक्ष्य को लिखिए, डिफाइन करिए और आज एक कमिटमेंट करिए कि सर हमें वहाँ तक पहुँचना है और उस लक्ष्य को पाना है। दैट्स द एम। एंड ऑब्वियसली हम इधर आते रहेंगे, लगातार आपको मोटिवेट करते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे। और जो भी बातें आपको अच्छी लगें, जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में आए, आप डाउट हों, कमेंट बॉक्स में आइए, उन बातों को लिखिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस मसले से रिलेटेड वीडियो में लेके आऊँ और आपका कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी पूरी तरह से क्लियर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।